सोचिए जरा, आज की दुनिया में जंग कैसे लड़ी जाती है। अब वो टैंकों और तोपों वाला जमाना नहीं रहा। आजकल की लड़ाई तो कीबोर्ड से होती है, साजिशों से होती है, खुफिया जानकारी से होती है। तो चलिए, आज इसी नए दौर के युद्ध को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानेंगे कि ये डोभाल सिद्धांत आखिर है क्या और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। आज की तारीख में जंग वैसी नहीं होती जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। इनकी कोई तयशुदा कोई फिक्स्ड स्टार्ट या एंडिंग नहीं होती। ये तो बस चलते रहते हैं, लगातार, बिना किसी ऐलान के। परछाइयों में लड़े जाने वाले संघर्ष हैं ये। और बस इसी दुनिया में, इसी माहौल में डोभाल सिद्धांत काम आता है। तो ये अघोषित युद्ध या अनडिक्लेयर्ड वॉर आखिर चीज क्या है? देखिए, ये एक ऐसी जंग है जहां तोपें और गोलियां नहीं चलती, बल्कि कंप्यूटर और प्रोपेगेंडा चलते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, ये तो हमारे शहरों में, हमारे समाज के ठीक अंदर लड़ी जाती है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इस अनदेखे युद्ध की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। आज के जमाने में आपका कीबोर्ड ही आपकी तोप है और इंटरनेट कनेक्शन समझ लीजिए वो बारूद है। जिसके पास सही जानकारी है ना, और जो नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है, असली बाजीगर तो वही है। लड़ाई अब जमीन पर कब्जा करने की नहीं रही, अब लड़ाई दिमाग पर कब्जा करने की है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ विदेशी दुश्मनों के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ा खतरा, असल खतरा तो देश के अंदर ही पनप रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जो हमारे अपने घर के आंगन में लड़ा जा रहा है। जरा पुराने युद्धों के बारे में सोचिए। दुश्मन सामने खड़ा होता था, है ना, उसकी एक पहचान होती थी, एक वर्दी होती थी। लेकिन आज का दुश्मन, वो अदृश्य है। वो हमारे बीच में, हमारे ही समाज में कहीं छिपा हो सकता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी दुश्मन आखिर करते क्या हैं? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये दीमक की तरह हैं, जो देश की नींव को अंदर ही अंदर से खोखला करते हैं। कैसे? विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करके, समाज में अशांति फैलाकर, लोगों को भड़काकर। इनका एक ही मकसद है, देश को अंदर से कमजोर करना। और इस नए दौर की लड़ाई में जो सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार है, वो है टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, आज जिसके पास डेटा है वही सिकंदर है। आपकी सेना कितनी बड़ी है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि आपके पास दुश्मन की जानकारी कितनी सटीक है। सूचना, इंफॉर्मेशन, यही आज का असली हथियार है। और इस खेल में भारत भी पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास है तीसरी आंख, मतलब वो हाईटेक सैटेलाइट्स जो आसमान से दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। फिर हमारे पास है स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बॉम्ब्स। ये इतने स्मार्ट हैं कि किसी भी इमारत में घुसकर अपने टारगेट को खत्म कर सकते हैं। याद है बालाकोट एयर स्ट्राइक? वो इसी टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन, एक सटीक उदाहरण था। तो मतलब साफ है, अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। टेक्नोलॉजी ने, आप कह सकते हैं, युद्ध के मैदान से छिपने की गुंजाइश लगभग खत्म ही कर दी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नए तरह के खतरे से, इस नए युद्ध से निपटा कैसे जाए? और बस इसी सवाल का जवाब है डोभाल सिद्धांत। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं है, ये सोच का, माइंडसेट का बदलाव है। पहले क्या होता था? हम हमला होने का इंतजार करते थे और फिर सबूतों की फाइलें तैयार करते थे। लेकिन अब हम इंतजार नहीं करते हैं। अब हम खतरे को पैदा होते ही खत्म करने में यकीन रखते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अब अच्छा बच्चा बने रहने का जमाना गया। अब बात करने का नहीं, बल्कि सीधा एक्शन लेने का टाइम है। चुपचाप, बिना कोई शोर शराबा किए दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंको। तो ये सिद्धांत काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, आक्रामक रक्षा, मतलब हमले का इंतजार मत करो। दूसरा, सक्रिय हमले, यानी दुश्मन की जमीन पर जाकर उसे खत्म करो। और तीसरा, संवाद से पहले कार्रवाई, मतलब पहले एक्शन होगा, बातें वो तो बाद में भी होती रहेंगी। इसका मतलब बहुत सीधा है। अब हम दुश्मन के हमला करने का इंतजार नहीं करते, हम लड़ाई को सीधा उनके घर तक ले जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हों या फिर ये अज्ञात बंदूकधारियों वाली कार्रवाइयां, ये सब इसी आक्रामक नीति का नतीजा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक आज की दुनिया की यही सच्चाई है। अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि शांति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी रक्षा करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखते हैं। तो इस खामोश युद्धों के दौर में एक सवाल खड़ा होता है, शांति की असली कीमत आखिर है क्या?
क्या ये हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना है या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।